Assalamu alaikum. Myself Muhammad Yusuf. Today I am here to discuss about third biology lecture from 9th class, chapter number 1, which is relationship of biology with other sciences. कि बायोलॉजी का दूसरी साइंसी इल्म से जो ताल्लुक़ है वो किस तरह से है, क्योंकि बायोलॉजी का दूसरे साइंसी इल्म से ताल्लुक़ जो है या दूसरी साइंसेस से जो ताल्लुक़ है उससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि साइंस दूसरी जो है सारी जो ब्रांचेज हैं हमने जो है फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की थी कि मैथमेटिक्स थी, फिज़िक्स थी, केमिस्ट्री थी या बायोलॉजी थी, ये सारी जो है साइंस की जो है ब्रांचेस थी। तो इन सारी ब्रांचेस का जो है एक दूसरे के साथ रिलेशन है। तो बायोलॉजी भी एक साइंस की ब्रांच है, तो ये दूसरी ब्रांचेस से भी रिलेट करती है। तो बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस से जो रिलेशन है उससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज़िंदगी के बहुत से ऐसे पहलू हैं जिसमें हम बायोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इंक्लूड द यूज़ ऑफ बायोलॉजी। ज़िंदगी के तमाम पहलू के अंदर हम बायोलॉजी का जो है इतलाक़ इस्तेमाल करते हैं। तो बायोलॉजी ये नहीं है कि जिस सिर्फ उसका दूसरी साइंसों से ताल्लुक़ है, बल्कि जितनी भी साइंस की ब्रांचेज़ हैं उनका आपस में ताल्लुक़ है। इस तरह जो है इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज जो हैं वो जन्म लेती हैं जिस तरह से ये साइंस एक दूसरे से ताल्लुक़ रखती है। तो एक तो ये कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है या रिलेशनशिप है जो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक बात तो ये है। दूसरा, बायोलॉजी का जो है दूसरी साइंसेस से ताल्लुक़ है। बायोलॉजी जो है एक तो ज़िंदगी के तमाम पहलू में जो इस्तेमाल होती है, और इसका जो है जब ये ज़िंदगी के तमाम पहलू में इस्तेमाल हो रही है, ज़िंदगी के पहलू में जो इस्तेमाल होती है, तो इस दूसरी साइंस से भी इसका ताल्लुक़ है। और साइंस की जितनी भी ब्रांचेज़ हैं उनका आपस में ताल्लुक़ है। ऑल ब्रांचेज़ जो हैं साइंस की उनका जो है आपस में ताल्लुक़ है। सिर्फ बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस से ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि हर साइंस की ब्रांच का उसकी दूसरी ब्रांच के साथ जो है ताल्लुक़ है। इनको ज़रा डिस्कस करते हैं डिटेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज में, कि बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस से जो ताल्लुक़ है, अब जब ये ब्रांचेज एक दूसरे के साथ जो हैं रिलेशनशिप में हैं, तो इस तरह इंटरडिसिप्लिनरी जो है साइंसेज जन्म लेती हैं। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज जो हैं वो बनती हैं या जन्म लेती हैं। तो इस तरह से साइंस जो है आपस में ताल्लुक़ जो है मुख्तलिफ ब्रांचों का साइंस की, तो वो इंटरडिसिप्लिनरी जो है साइंसेज बनाती हैं आपस में रिलेट होकर। फर्स्ट वन है हमारे पास बायोफिज़िक्स, यानी फिज़िक्स का जो है बायो के साथ क्या ताल्लुक़ है। बायोफिज़िक्स में जो है फिज़िक्स के यहाँ पे जो हमने बात की है कि साइंस का जो है दूसरी ब्रांचेस के साथ ताल्लुक़ है। फ़र्ज़ करें हरकत के कानून को जो है एक बायोलॉजिस्ट स्टडी करना चाह रहा है, डिस्कस करना चाह रहा है, मुताला करने जा रहा है, तो वो हरकत के कानून को समझने के लिए जो है फिज़िक्स में हरकत के कानून को मुताला करेगा। तो इस तरह से एक ब्रांच का दूसरी ब्रांच के साथ वो ताल्लुक़ जो है ज़ाहिर होता है। तो बायोफिज़िक्स जो है इसमें हम फिज़िक्स के कवानीन का मुताला करते हैं। फिज़िक्स के कवानीन का मुताला करते क्यों हैं? वो उन कवानीन का मुताला किया जाता है जिनका इतलाक़ जो है इस्तेमाल जो है बायोलॉजिकल मज़ाहिर में हो, तो उसको हम नाम देते हैं बायोफिज़िक्स। यानी फ़िज़िक्स के कवानीन का मुताला करना, वो कवानीन जिनका इतलाक़ बायोलॉजिकल मज़ाहिर में होता है उसको हम नाम देते हैं बायोफिज़िक्स का। कि स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स, कि फ़िज़िक्स के जो हैं कवानीन का मुताला करना, और कौन से कवानीन जो उनका इतलाक़ बायोलॉजिकल मज़ाहिर में होता है, विच आर एप्लीकेबल इन बायोलॉजिकल फिनोमेना। तो वो कानून बायोलॉजिकल वो अमाल जिनका इतलाक़ जो है फिज़िक्स के कवानीन पर होता है उनका मुताला करना जो है, इनमें फिज़िक्स के कवानीन का मुताला किया जाता है और उन कवानीन का जिनका इतलाक़ बायोलॉजिकल मज़ाहिर में हो, इसको हम नाम देते हैं फिज़िक्स का। मिसाल के तौर पर कि जानवरों में टांगों की हरकत जो है उसका अगर मुताला किया जाए, या एक बात तो है जानवरों के अंदर जो है लिम्स
इन एनिमल्स, जानवरों के अंदर टांगें, और फिजिक्स के अंदर जो लीवर का कानून है ये। तो लीवर का कानून फिजिक्स के अंदर और बायोलॉजी के अंदर जानवरों की टांगें जो हैं ये एक ही असूल पर काम करती हैं। तो इस तरह से जो है साइंस की एक शाख का जो है दूसरी शाख के साथ जो है ताल्लुक है। सेकंड है बायोकेमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री का जो है क्या रिलेशन है बायोलॉजी के साथ। इसमें यह है कि जानदार में सरंजाम होने वाले मुख्तलिफ कंपाउंड जो हैं, पाए जाने वाले जो मुख्तलिफ कंपाउंड हैं और केमिकल रिएक्शन जो हैं उनका मुताला जब किया जाता है उसको हम नाम देते हैं बायोकेमिस्ट्री का। तो जानदारों में मुख्तलिफ कंपाउंड और केमिकल रिएक्शन का मुताला जो है बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। इसमें हम जो है जानदारों की केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड एंड प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एक जानदार के अंदर जो है मुख्तलिफ जो है कंपाउंड और जो है अमाल का जो है केमिकल रिएक्शन का जो है मुताला करना ये बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। मिसाल के तौर पर मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए किसका मेटाबॉलिज्म, एक रेस्पिरेशन हो गया, फर्ज करें रेस्पिरेशन जो है, और दूसरा हो गया फोटोसिंथेसिस। तो इनके मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए जो है हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री का इल्म हासिल करते हैं। तो ये इस तरह से रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन में जो है खुराक में मौजूद जो है बांड तोड़े जाते हैं और एनर्जी हासिल की जाती है। जबकि फोटोसिंथेसिस वो अमल है जिसमें पौधे जो है खुराक तैयार करते हैं। तो खुराक तैयार करने का अमल जो है फोटोसिंथेसिस कहलाता है, खुराक को तोड़ने का अमल जो है वो रेस्पिरेशन कहलाता है। तो इसके मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए जो है केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से एक साइंस का जो है दूसरी साइंस के साथ ताल्लुक है, यानी बायोलॉजी का जो है केमिस्ट्री के साथ ताल्लुक है। नेक्स्ट ब्रांच है, नेक्स्ट साइंसेज जो है वो है बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री भी बोलते हैं इसको, बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स। तो बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स जो है इसमें हम जो है बायोलॉजिकल अमाल का मुताला करते हैं। बायोलॉजिकल अमाल का मुताला क्यों करते हैं, मैथ के जो हैं असूल और तरीक़ों को इस्तेमाल करके इसको हम नाम देते हैं बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स। यानी मैथ के असूलों और तरीक़ों को इस्तेमाल करके बायोलॉजिकल अमाल का मुताला जो है बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स कहलाता है। स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस by using mathematical techniques and tools। तो मैथ के असूलों और तरीक़ों को इस्तेमाल करके बायोलॉजिकल अमाल का जो मुताला है बायोमैथमेटिक्स कहलाता है। किस तरह से, मिसाल के तौर पर एक एक्सपेरिमेंट के लिए जो बायोलॉजिस्ट डाटा इकट्ठा करता है उसका एनालिसिस करने के लिए जो मैथ के असूलों को इस्तेमाल करता है। तो एक्सपेरिमेंट के बाद जो है डाटा जो इकट्ठा किया जाता है, डाटा को एनालाइज करने के लिए, एनालिसिस ऑफ डाटा जो है उसके लिए जो है यूज़ किए जाते हैं मैथमेटिक्स प्रिंसिपल या मैथमेटिक रूल। तो ये जो है इस तरह से बायोलॉजी का जो है मैथ के साथ जो है रियाजी के साथ जो है ताल्लुक है। नेक्स्ट है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी जो है इसका मतलब होता है ज़मीन की पैमाइश, लेकिन यहाँ पे हम ज़मीन की पैमाइश नहीं करेंगे क्योंकि बायोजियोग्राफी है। तो बायोजियोग्राफी मतलब ज़मीन के ऊपर जो मुख्तलिफ जानदारों की वैराइटीज़ हैं उनका फैलाव है, उनकी मौजूदगी जो है इसका जो मुताला है उसको हम नाम देते हैं बायोजियोग्राफी का। तो बायोजियोग्राफी जो है इसका ताल्लुक जो है ज़मीन के ऊपर पाए जाने वाली स्पीशीज़ की जो है मौजूदगी और उनका फैलाव जो है उसका मुताला करना, ये बायोजियोग्राफी कहलाता है। स्टडी ऑफ occurrence and distribution
of different species in different geographical region of the world. तो इसको नाम दिया जाता है बायोजियोग्राफी का, मतलब ज़मीन के ऊपर पाए जाने वाले जो स्पीशीज़ की मौजूदगी है और उनके फैलाव का जो मुताला है, ज़मीन के मुख्तलिफ जियोग्राफी इलाकों के अंदर पाई जाने वाली स्पीशीज़ की मौजूदगी और उनके फैलाव का मुताला करना बायोजियोग्राफी कहलाता है। बायोजियोग्राफी के अंदर एक स्पेसिफिक जो जियोग्राफिकल एरिया है उसकी खसूसियात को मालूम करने के बाद वहाँ पर मौजूद स्पीशीज़ की खसूसियात भी जो हैं वो मालूम की जा सकती हैं। तो ये था बायोलॉजी का जियोग्राफी के साथ ताल्लुक़। लास्ट में जो है वो है बायो इकोनॉमिक्स, फिफ्थ वन जो है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स जो है इसमें जो है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बात की जाती है। तो जानदारों का मुताला करना उनके माशी हवाला से, इसको बायो इकोनॉमिक्स का नाम दिया जाता है। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, फ्राम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो माशी हवाला से जो है जानदारों का मुताला करना बायो इकोनॉमिक्स कहलाता है। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्राम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू तो जानदारों का जो है उनके माशी हवाला से जब मुताला किया जाता है इसको हम बायो इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं। इसमें ये है कि एक फसल जो है फ़र्ज़ करें एक गंदम की फसल पर जो है उसकी जो है वहाँ पर लगाए जाने वाले नुकसान और उसका जो है मतलब उसकी जो यील्ड है, पैदावार है, उसका मुताला करने के बाद, उसको मालूम करने के बाद जो है नफ़ा या नुकसान जो है मालूम किया जा सकता है। तो इसका ताल्लुक़ जो है ये बायो इकोनॉमिक्स कहलाता है। मिसाल के तौर पर फसल पर लगाने वाले जाने वाले जो कॉस्ट हैं, लागत है, और जो प्रॉफिट है, कॉस्ट वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू जो है इसको जो है डिटरमाइन किया जाता है, इसको जो है कैलकुलेट किया जाता है। मालूम करने के बाद हम जो है फसल पर लगाई जाने वाली लागत और जो है हास पैदावार को मालूम करके लॉस और बेनिफिट्स जो हैं ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बायोलॉजी का ताल्लुक़ है बायो इकोनॉमिक्स के साथ। बायो इकोनॉमिक्स में हमने बात की कि जानदारों का जो है माशी हवाला से मुताला करना बायो इकोनॉमिक्स कहलाता है। मिसाल के तौर पर एक फसल पर लगाई जाने वाली लागत और उसकी जो पैदावार है उसको मालूम करने के बाद हम जो है मुवाजना करने के बाद फसल की जो है नफ़ा या नुकसान जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो जानदारों का जो है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम मुताला था बायो इकोनॉमिक्स कहलाता है। किसी भी क्वेश्चन के लिए आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू होता है किसी भी टॉपिक के हवाले से या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे जी लिंक में जो है कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।